अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाबे अव्वल हैवानियात से ज़राफ़े का तारीख़ी सफ़र पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि ज़राफ़ा बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में पाया जाता है। इसका कद बहुत ऊंचा होता है। इसकी गर्दन की लंबाई तकरीबन 6 फुट होती है और इसके टांगों की लंबाई इंसानी कद से तकरीबन 5 फुट ऊपर तक होती है। ये अपनी खुराक दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखों के पत्तों से हासिल करता है। ये एक शरीफ जानवर है। ये अपनी ऊंची गर्दन की वजह से खतरे को महसूस कर लेता है और अपने कानों को हिलाकर जानवरों को खबरदार कर देता है, लेकिन अपने बेडोल जिस्म की वजह से परेशान रहता है। ज़राफ़ा ऊंचे दरख्त की शाखों में गर्दन टिकाकर नींद के मज़े लेता है। वो अपनी 1.5 फुट लंबी ज़बान लपेटकर मुंह में डाल लेता है। ज़राफ़े की एक खासियत है कि वो कई दिन तक पानी ही नहीं पीता। बच्चों, आज हम आपको ज़राफ़े के अनोखे सफ़र की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। बात करते हैं कि किस तरह 2.5 साल का ज़राफ़ा फ्रांस ले जाया गया। सूडान के रहने वाले फ्रांसीसी सफ़ीर ने अपने क़याम के दौरान अंदाज़ा लगाया कि मकामी हुक्मरान जब किसी से खुश होते हैं तो उसे तोहफे में ज़राफ़े भेजते हैं। उसे ख्याल आया अपने शहंशाह चार्ल्स सहम को एक ज़राफ़ा भिजवाएं। इसने वालिय मिस्र से एक ज़राफ़े की दरख्वास्त जो फ़ौरन मंजूर कर ली गई और इसे 2.5 साल का एक ज़राफ़ा जिसका कद 12 फुट था दिया गया। ज़राफ़े को कश्ती के एक कप्तान के ज़िम्मे लगाया गया और इसे खुसूसी हिदायत दी गई कि इस ज़राफ़े को अपने बच्चों की तरह संभाल कर ले जाए। कश्ती के छतों के दरमियान खाली जगह ज़्यादा ना थी, इसीलिए इसके ऊपरी हिस्सों को काट कर एक सुराख बनाया गया। ज़राफ़े को बारिश से बचाने के लिए इसके ऊपर तिरपाल जो पानी से महफूज रखता है लगा दिया गया। ज़राफ़ा रोज़ाना 25 लीटर दूध पीता था, इसीलिए दूध देने वाली 3 गायें, 2 हिरन, 1 गवाला और 3 सूडानी मुलाजिम भी साथ रवाना किए गए। 3 अक्टूबर 1926 को ये कश्ती फ्रांस की बंदरगाह मार्से पहुंची। सफ़र तो ठीक ठाक रहा, सिर्फ एक गाय को कुछ तकलीफ हुई। फिर इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मार्से के गवर्नर हाउस में ठहराया गया और सहन में एक बाड़ बनवाई गई जो दरख्तों से बनी थी, जिसे हर वक्त गर्म रखा जाता था ताकि इसे खुशगवार मौसम ही में पेरिस ले जाया जा सके। इसलिए ये 7 माह तक गवर्नर का मेहमान रहा। शहर में हर तरफ इसी ज़राफ़े के चर्चे थे। जब ज़राफ़ा को तंदुरुस्त रखने के लिए गवर्नर हाउस से बाहर निकाला जाता तो उसे देखने के लिए आवाम की भीड़ लग जाती। पुलिस का एक दस्ता तलवारें लिए ज़राफ़े के आगे आगे चलता। शाह फ्रांस अपने इस मेहमान को देखने के लिए बड़ा बेचैन था। बाहर आई तो फैसला हुआ कि चूंकि ये जानवर अब चलने का आदी हो गया है, लिहाजा इसे पैदल चला कर ले जाया जाए। इस सफ़र के लिए एक तजुर्बाकार शख्स जेफरी का इंतखाब हुआ, जो पूरे फ्रांस में वो वाहिद फर्द था जिसे इस हैवान की पूरी तरह मालूमात थी। शाही कारवां जेफरी की सरपरस्ती में मार्से से रवाना हुआ। ज़राफ़ा जिस गांव में भी पड़ाव करता, बेशुमार लोग उसे देखने आते। रास्ते में ज़राफ़ा के पाँव की झिल्ली में कील चुभ गई तो उसे 5 दिन आराम कराया गया। 41 दिन की मुसाफत के बाद यह कारवां पेरिस पहुंचा। ज़राफ़े को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह उस वक्त पेरिस से 15 किलोमीटर दूर सैंट क्लाउड में गर्मियों की छुट्टियां गुजार रहा था। ज़राफ़ा और इसके नौकरों का ये जुलूस दरियाए सीन के नज़दीक से गुजरा तो मंजर काबिले दीद था। तमाम ओहदेदार बेहतरीन मलबूसात ज़ेब तन किए हुए थे। सिपाहियों ने सलामी दी तो नीली पोशाक पहने बादशाह ने नज़ुल फरमाया। ज़राफ़ा जाने महफिल था। बादशाह के पीछे डिचेस, छोटी डिचेस यानी बादशाह की दोनों बेटियां और शहजादे थे। बादशाह ने जेफरी को मुबारकबाद दी और बहुत सारे सवालात पूछे। दरबार बर्खास्त हुआ तो उसे बाग़े नबातात में रखा गया। बाग़े नबातात के सब्ज़ाजार में इसके लिए ख़ास हवेली बनाई गई थी, जिसकी दीवारों पर चटाइयाँ लगाई हुई थी और इस जगह को चूल्हे से गर्म रखा जाता था। ज़राफ़े ने इस बाग में 18 साल गुजारे और अपनी ज़िंदगी के 21वें साल चल बसा। बाद-ए-अज़ा इसकी खाल में घूस भरकर अजायब घर में रख दिया गया। यूं ये ज़राफ़ा तारीख़ का हिस्सा बन गया। बच्चों, हमने ज़राफ़ा का तारीख़ी सफ़र पढ़ लिया। अब आप इस सबक की मश्क करें। शुक्रिया।